Hello, 8th class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. We are starting a chapter from our book. It so happened. This is the first chapter of the book. The name of the chapter is How the Camel Got His Hump. ऊंट को अपना कुबड़ कैसे मिला. Let us start the chapter. In the beginning, when the world was new. शुरुआत में जब संसार नया था. एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वॉक फॉर मैन. और जानवर इंसानों के लिए, आदमी के लिए काम करना शुरू ही कर रहे थे. देयर वॉज अ कैमल. एक उस समय की बात है, एक ऊंट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट. और वो हॉलिंग रेगिस्तान के मध्य में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वॉक. वो वहाँ पर इसलिए रहता था क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स. वो टहनियों को खाता था. एंड थॉर्न्स, और कांटों को खाता था, कांटेदार झाड़ियों को खाता था. एंड प्रिकल्स, और नुकीली झाड़ियों को खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उससे बोलता था, ही सेड हम्प. तो वो कहता था हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर. वो सिर्फ हम्प ही कहता था और इसके अलावा वो कुछ नहीं कहता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. आज घोड़ा उसके पास आया सोमवार की सुबह को. विद अ सैडल ऑन हिज बैक. उसकी पीठ पर सैडल, जीन काठी लगी हुई थी, सामान लगा हुआ था. एंड सेड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ऊंट, हे ऊंट, बाहर आओ और हमारी तरह, हम बाकियों की तरह, हम बाकी जानवरों की तरह तुम भी चलो. द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. घोड़ा वहाँ से चला गया और उसने आदमी से ये बात बता दी. हम्प सेड द कैमल. तो कैमल ने क्या कहा? उसने हम्प कहा. एंड प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ. इस समय कुत्ता उसके पास आया जिसके मुंह में एक स्टिक, एक छड़ी थी. एंड सेड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ऊंट, हे ऊंट, आकर हमारी तरह तुम भी सामान आदि को ले जाओ, तुम भी हमारी तरह काम करो. हम्प सेड द कैमल. तो ऊंट ने कहा हम्प. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कुत्ता वहाँ से चला गया और उसने आदमी को बता दिया. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. इस समय बैल उसके पास आया. विद द योक ऑन हिज नेक. उसकी गर्दन पर जुआ था जो हल चलाने के लिए होता है. एंड सेड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ऊंट, हे ऊंट, आओ और हमारी तरह तुम भी हल को, हम बाकियों की तरह तुम भी हल को खींचो, हमारी तरह तुम भी काम करो. हम्प सेड द कैमल. तो ऊंट ने दोबारा कहा हम्प. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और वो बैल वहाँ से चला गया और उसने आदमी से ये बात बता दी. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. दिन के अंत में आदमी ने घोड़े को, उस कुत्ते को और उस बैल को इकट्ठा होने के लिए कहा. एंड सेड, और कहा, 3 ओ 3, हे तीन, हे तुम तीन, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मुझे तुम लोगों का बहुत दुख है. बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. मगर वो हम्प करने वाली चीज़ जो कि रेगिस्तान में रहती है वो काम नहीं कर सकती. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ. नहीं तो वो इस समय तक, अब तक वो यहाँ पर आ जाता. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ देना चाहता हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. आपको दुगना समय काम करना पड़ेगा जिससे कि उसके काम की क्षतिपूर्ति हो सके, उसके काम की कमी भी पूरी हो सके. दैट मेड द 3 वेरी एंग्री. उससे वो तीनों जानवर बहुत गुस्सा हो गए. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. और उन्होंने
उस रेगिस्तान के एक छोर पर पंचायत बुलाई एंड द कैमल केम च्यूइंग कट, और वो ऊंट वहाँ पर जुगाली करते हुए, च्यूइंग कट मीन्स जुगाली करते हुए वहाँ पर आया, एंड लाफ्ड, और हंसने लगा, एट देम, उन पर हंसने लगा। देन ही सेड हम्प, तब उसने, उस ऊंट ने कहा हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, इस समय जिन वहाँ पर आ जाता है, हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जो कि सभी रेगिस्तानों का मालिक था, सभी रेगिस्तानों का कार्यभार उसके पास था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, वो धूल भरे बादलों में लिपट कर वहां पर आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, तो घोड़े ने कहा, हे सभी रेगिस्तानों के जिन, इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये सही बात है कि कोई निठल्ला बैठा रहे। आइडल मीन्स निठल्ला बैठा रहना, बेकार बैठा रहे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, तो जिन ने कहा बिल्कुल सही बात नहीं है। वेल ठीक है, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, आपके रेगिस्तान के मध्य में एक चीज है, विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है, लॉन्ग एंड लॉन्ग लेग्स, और जिसकी लंबी लंबी टांगे हैं, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वॉक सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने एक भी काम सोमवार की सुबह से नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो काम नहीं करता है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, तो जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, दैट इज माई कैमल, वो मेरा ऊंट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है, काम करने के बारे में वो क्या कहता है। ही सेज हम्प, तो वो कहता है हम्प। एंड ही वॉन्ट प्लो, और वो हल भी नहीं चलाता है। सेड द ऑक्स, बैल ने कहा। वेरी गुड सेड द जिन, तो जिन ने कहा बहुत अच्छे। I'll hump him if you will kindly wait a minute, मैं उसको कुबड़ा बना दूंगा अगर आप कृपा करके थोड़ी देर इंतजार करो तो। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल, जिन ने उस ऊंट को डांटा। हु सेड हम्प, जो कि हम्प कहता था। द कैमल कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप, उस ऊंट की सुंदर सुंदर पीठ पर अचानक उभार निकल आया। विच वॉज कैमल्स हम्प, जो कि कैमल का कुबड़ होता है। द जिन सैट डाउन, जिन वहाँ पर बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी ठोरी को अपने हाथ में लेकर वहाँ बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि वो ऊंट अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को तालाब के पानी में देखने लगा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वॉक, तुमने उन तीनों को अतिरिक्त काम दिया है। एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से आपने उन तीनों को ज्यादा काम दिया है। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सिर्फ तुम्हारे निठल्ला बैठने के कारण, बेकार बैठने के कारण उन तीनों को ज्यादा काम दिया है। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही went on thinking with his chin in his hand, वो अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में लेकर जिन सोचता रहा। द जिन assured द कैमल, उस जिन ने ऊंट को ये विश्वास दिलाया। हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प, कि उसका कुबड़ हमेशा उसके लिए मददगार होगा। नॉट अ हिंड्रेंस, ना कि वो उसके लिए रुकावट होगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, वो जिन अपने आप को धूल भरे कपड़ों में लपेट कर चला गया। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वो उस रेगिस्तान के पार चलने लगा। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और उसने पाया कि वो ऊंट अपनी परछाई को देख रहा था। इन अ पूल ऑफ वाटर, पानी के तालाब में। माई फ्रेंड सेड द जिन, तो जिन ने उसको कहा, ऊंट को कहा, हे मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई ऑफ यू, यू आर नॉट वॉकिंग एनी वॉक,
मैं ये क्या सुन रहा हूँ, योर डूइंग नो वर्क, कि तुम कोई काम नहीं करते। हम्प सेड द कैमल, तो कैमल ने कहा हम्प, आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ यू आई वर यू, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सेड द जिन, जिन ने कहा यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम इस बात को बार बार कह सकते हो। आई वॉन्ट यू टू वॉक, मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, और ऊंट ने कहा हम्प, ऊंट ने दोबारा हम्प कहा अगेन, दोबारा। बट नो सुनर हैड ही सेड इट, मगर जैसे ही, नो सुनर जैसे ही उसने ये बात कही, देन ही सॉ हिज बैक, उसी समय वैसे ही उसने अपनी पीठ देखी। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर वो इतना गर्व करता था, प्राउड ऑफ, अभिमान करता था। पफिंग अप इनटू अ बिग, ग्रेट बिग हम्प, उसको फूलते हुए उसने देखा, और फूलकर वहाँ एक बड़ा सारा कुब्बड़ आते हुए उसने देखा। डू यू सी दैट, क्या आपने उसको देखा? सेड द जिन, जिन ने कहा क्या आपने वो कुब्बड़ देखा? दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा वही हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, जो कि तुम्हारे अपने कारण पैदा हो गया है। बाई नॉट वॉकिंग, काम ना करने के कारण, तुम्हारे अपने कारण वो पैदा हो गया है। टुडे इज थर्सडे, आज वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वॉक सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वॉक बिगेन, जब काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वॉक, अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? सेड द कैमल, तो ऊंट ने कहा विद हिज हम्प ऑन माई बैक, इस कुब्बड़ के साथ जो कि मेरी पीठ पर आ गया है। दैट हैज़ अ पर्पज, उसका कोई खास उद्देश्य है। सेड द जिन, जिन ने कहा ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ये सब इसके कारण है क्योंकि तुमने वो 3 दिन खो दिए, उन 3 दिनों को तुमने खो दिया। यू विल बी एबल टू वॉक नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम 3 दिन तक काम कर पाओगे, बिना खाए पिए काम कर पाओगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने इस कुब्बड़ के कारण जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, और कभी मत कहना आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन 3 जानवरों के पास जाओ। एंड बिहेव, और काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और वो ऊंट उन तीनों के साथ शामिल होने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस दिन से लेकर टू दिस, इस दिन तक, द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, वो ऊंट हमेशा कुब्बड़ को लेकर चलता है। वी कॉल इट हम्प, हम इसको हम्प नहीं कहते हैं, हम्प कहते हैं। नाउ अब इसको हम्प कहते हैं। नॉट टू हर्ट इज फीलिंग्स, ताकि उसकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट ऑफ विद द 3 days, मगर उसने अभी तक उन 3 दिनों की कमी पूरी नहीं की है। दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उसने संसार की शुरुआत में खो दिए थे। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अब तक ये नहीं सीखा है कि काम कैसे करना है। रिटन बाई रडयार्ड किपलिंग, ये स्टोरी रडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, जिसने ये दैट इज़ द सेम राइटर हु हैज़ रिटन द जंगल बुक, जिसने जंगल बुक लिखी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट करें, मुझे सजेशन दें, और मेरा वीडियो लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।